हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिसेंटली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लगभग 22 इंडियन फिशरमैन को जो है रिलीज किया है। तो यहाँ पे पूरा कॉन्टेक्स्ट क्या है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और मेनली देखिए यहाँ पे जो इंडियन फिशरमैन को श्रीलंका के जब इंटरनेशनल बाउंड्री में अनजाने में जब पहुंच जाते हैं, ये फिशिंग पर्पजेस के लिए किस तरीके से हेरेसमेंट किया जाता है, ये अभी से नहीं बहुत टाइम से चल रही है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो कच्चा टिव्यू आइलैंड है उसके थोड़े से जो कॉन्टेक्स्ट जो है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और देखिए इसके वे फॉरवर्ड क्या हो सकती है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपके GS2 पेपर में जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लगभग 22 इंडियन जो फिशरमैन हैं उनको रिलीज कर दिया है। तो एक्चुअली उनको जो है डिटेन करके रखा हुआ था। बोला गया था कि जो श्रीलंकन बाउंड्री में पोचिंग पर्पजेस के लिए वो आए हुए थे। तो देखिए इंडियन फिशरमैन को बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड एक्सेस मिलता है। ट्रेडिशनली जो फिशिंग ग्राउंड्स उनकी होती है उससे बहुत ही कम एक्सेस मिलता है। और जब उनको डिटेन किया जाता है यानी उनको अरेस्ट किया जाता है श्रीलंकन नेवी के थ्रू, उनको काफ़ी ज़्यादा हैरेसमेंट की जाती है। और ये हैरेसमेंट जो है ग्रेजुअली बढ़ती हुई आ रही है यहाँ पे। तो इसमें देखिए जो कच्चा टिव्यू आइलैंड, इसके कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि देखिए श्रीलंकन फिशरमैन जो श्रीलंका के जब वाटर में फिशिंग करने जाते हैं तो कच्चा टिव्यू आइलैंड के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं। और ये कच्चा टिव्यू आइलैंड का ओनरशिप जो है, ये ओनरशिप जो श्रीलंका के पास है। लेकिन देखिए ये जो आइलैंड अभी से नहीं सदियों से जो है जो तमिल फिशरमैन जो है उनका एक फिशिंग राइट हुआ करता था। लेकिन बात क्या हुआ कि 1974 में ये आइलैंड जो है श्रीलंका को दे दिया गया। उस टाइम में जब भारत के प्रधानमंत्री मिसेस इंदिरा गांधी और दोनों ही देशों के बीच में एक एग्रीमेंट हुई थी, और उस एग्रीमेंट को तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ जो है कंसल्ट करके नहीं किया गया था। तो उस एग्रीमेंट के हिसाब से देखिए इंडियन फिशरमैन जा सकते हैं कच्चा टिव्यू आइलैंड में, रेस्ट कर सकते हैं। जो नेट्स जिसके थ्रू फिश को फिशिंग की जाती है उस नेट्स को ड्राई कर सकते हैं। और वहाँ पे जो एनुअल सेंट एंथोनीज फेस्टिवल है उसको अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे फिशिंग नहीं कर सकते हैं। ये एक्चुअली एक एग्रीमेंट भी किया गया था। तो थोड़ा सा मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रहा इंडिया, पाक स्ट्रेट आप देख सकते हैं, यहाँ से श्रीलंका शुरू होती है और इसी एरिया में जो है कच्चा टिव्यू आइलैंड है। और इसी के पास से जो है श्रीलंका और इंडिया का जो इंटरनेशनल बाउंड्री लोकेटेड है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जब भी इस आइलैंड तक पहुंच जाते हैं श्रीलंका की नेवी जो है इंडियन फिशरमैन को अरेस्ट करके काफी हेरेसमेंट करती है। तो देखिए यहाँ पे डिमार्केशन ऑफ जो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन जो उसके बारे में भी बात करते हैं। तो फिशरमैन जो तमिलनाडु जो है इस इशू की वजह से जब फिशिंग के लिए जाते हैं वहां पे काफी कुछ उनको जो है फेस करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फिशरमैन जाते हैं पाक स्ट्रेट के थ्रू बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु, तो IMBL को जब क्रॉस किया जाता है तो काफी उन लोग को जो है ऐसे ही फिशरमैन को अरेस्ट किया जाता है। और ये कहा जाता है कि श्रीलंकन अथॉरिटीज जब उनको अरेस्ट करते हैं काफी हैरेसमेंट भी करती है। तो थोड़ा सा आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये जो है इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री और कच्चा टिव्यू आइलैंड आप देख सकते हैं इसी के आसपास है। तो अलग अलग जगहों से तमिलनाडु से जो है एक्चुअली फिशिंग के लिए इस पर्पजेस के लिए ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ आते हैं। और यहाँ पे देखिए आप मैप में तो ये बाउंड्री देख रहे हैं, लेकिन जब फिशिंग पर्पजेस के लिए समंदर में जब ये फिशरमैन जाते हैं उनको ऐसा कुछ बाउंड्री नहीं दिखता है। तो मान लीजिए कि उनको एहसास होगा कि हम लोग इंडिया के ही मेरीटाइम बाउंड्री में है, लेकिन गलती से वो जो है श्रीलंका की बाउंड्री में पहुंच जाते हैं। और यही जो टाइम है जब श्रीलंका की नेवी उनको अरेस्ट करते हैं और अरेस्ट करके उनके ऊपर जो काफी हेरेसमेंट करना शुरू कर देते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रामेश्वरम है, अलग अलग जगहों पे थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो गया होगा। तो इसका वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, देखिए यहाँ पे रेगुलर एक पेट्रोलिंग तो होनी ही चाहिए दोनों ही देशों के बीच में कि क्या उन्होंने उस मैरीटाइम बाउंड्री लाइन को क्रॉस किया है। एक कम्युनिकेशन चैनल होना चाहिए कि अगर गलती से क्रॉस कर भी लिया
तो उन लोगों को वहां से वार्निंग देके भेज देना चाहिए, एक वार्निंग सिस्टम होना चाहिए कि देखिए आप लोग जो है श्रीलंका के बाउंड्री के बहुत पांच पहुंचने वाले हैं, ऐसे वार्निंग सिस्टम भी होनी चाहिए, ताकि ये जो प्रोसेस चलती हुई आ रही है अभी से नहीं काफी टाइम से, कि जो फिशरमैन है तमिल फिशरमैन उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके हिसाब से काफी मुद्दे भी बनते हैं यहाँ पे, उसको कम से कम किया जा सके। तो देखिए 2016 में जॉइंट वर्किंग ग्रुप को रिकंस्टिट्यूट किया गया था ताकि दोनों ही देशों के बीच में मीटिंग हो सके, कंसल्टेशन हो सके, और ये बहुत ही जरूरी है ताकि दोनों ही देशों के बीच में एक ट्रस्ट को बिल्ड किया जा सके, दोनों ही देशों के जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट किया जा सके और स्मूथ फिशिंग ऑपरेशन होनी चाहिए। यहाँ पे देखिए ये जो फिशरमैन है ये ट्रेडिशनली एक ट्रेडिशनल प्रोसेस से जो है फिशिंग करते हैं, वो उनके पास एक बोट होता है और जो भी फिशिंग के लिए संसाधन यही होते हैं उनके पास, लेकिन कोई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट उनको पता नहीं होता है। तो ये एक ड्यूटी होती है कि एक सिस्टम हो जहां पे उनको ये पता लगा सके कि हम लोग श्रीलंका के बाउंड्री पहुंचने वाले हैं और उसको हम लोग को क्रॉस नहीं करना है। तो इसके लिए दोनों ही देशों को यहाँ पे बात करनी चाहिए, और गलती से उन्होंने क्रॉस कर भी लिया, क्योंकि हम लोगों ने जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया कि कचाटिव्यू आइलैंड में वो आके रेस्ट कर सकते हैं, वो फिश अपने जो फिशिंग नेट्स को ड्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे आ भी गए तो उस बेसिस पे उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, उन लोग को वहां पे उस एग्रीमेंट के थ्रू भेज देना चाहिए। तो यही चीज जो है चलती हुई आ रही है, लेकिन यहाँ पे ठीक से काम करना होगा। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द कचाटिव्यू आइलैंड, और श्रीलंका के गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो 22 इंडियन फिशरमैन को रिलीज कर दिया है। तो अक्सर इंडिया और श्रीलंका के जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बात करते हैं तो इंडिया ने बहुत ज़्यादा मदद की है श्रीलंका को, लेकिन ये भी फिशिंग इश्यूज काफ़ी चलती हुई आती रहती है। तो आशा करते हैं वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी राइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।